सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। यन मनसा न मनुते येना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो हम आप मन से मनन करते हैं, मन किसी वस्तु का मनन करता है, जिसको आंख से देखे हैं, कान से जिसका नाम सुने हैं, मन उसी का मनन करता है। लेकिन मन उसका मनन नहीं करता है जिसको कभी नहीं देखा है या जिसका नाम कभी नहीं सुना है। तो इसलिए कि मन माया के मसालों से बना हुआ है, तो माया तक ही यह सीमित है। लेकिन परमात्मा के संबंध में मन मनन नहीं कर सकता। हम आप किसी देवी देवता के पास जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और कहते यही भगवान है, यही देवी देवता है। लेकिन क्या उनके स्वरूप को हमने देखा है? मान लेते हैं ये फलना भगवान है, ये चिलना भगवान है, लेकिन वह स्वरूप से कैसा है इस बात को हम आप नहीं जानते। जैसे अभिभावक बोलते हैं वैसे हम मान लेते हैं। पंडित जी आते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, हम जिंदगी भर उसी की पूजा करते रहते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि हम इस शरीर में कौन हैं, किस कारण से ये शरीर काम कर रहा है। हम आप बोलते हैं, क्या मूर्ति बोलते हैं? मूर्ति जड़ है, हम आप चेतन हैं। शरीर में रहने वाले जो बोलते हैं वह चेतन है, और जो चलते नहीं हैं, बोलते नहीं है, वह जड़ है। तो हम जड़ की पूजा करते हैं लेकिन चेतन की पूजा नहीं करते। इस शरीर में जो हम हैं, हम अपनी पूजा नहीं करते हैं। आप कहिएगा अपनी पूजा भी लोग करते हैं। हाँ, अपनी भी पूजा करते हैं, लेकिन अपनी पूजा कैसे करते हैं? ध्यान करना क्या है? अपनी पूजा करना है। ध्यान से शांति मिलती है, सुख मिलता है। खाने पीने से जैसे सुख मिलता है, वैसे ध्यान से भी शांति मिलती है, सुख मिलता है। अगर ध्यान में सुख शांति नहीं मिलते तो लोग कोई आज तक ध्यान नहीं करते। भगवान राम भी ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे, भोले बाबा भी ध्यान करते थे। जो भी आप भगवान का नाम सुनते हैं सब ध्यान करते थे। ध्यान में ही दिन रात लगे रहते थे। हम आप तो ध्यान कहाँ कर पाते हैं? थोड़ा बहुत करते हैं तो करते हैं, और नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन जो जिसका भी आप संत महात्मा का नाम सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, सब एक नंबर के ध्यानी थे। राम जी भी गुरु सेवा के लिए गए थे, तो वहां पर गुरु जी की सेवा भी करते थे, संध्या वंदन भी करते थे, ध्यान भी करते थे। भगवान कृष्ण भी महाभारत के युद्ध के समय में, महाभारत का दिन में युद्ध होता था, लेकिन शाम के समय में हाथ पैर धो करके वे भी ध्यान करते थे। भेसर में जग करके वो भी ध्यान करते थे। बहुत आदमी हैं सोए रहते हैं, या रात में 12-1 बजे तक सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और रात में सोए रहते हैं। दिन चढ़ने के बाद उठते हैं, तो धीरे धीरे वह आदमी क्या होता है? बीमार होता है।
हम लोग जब छोटे थे तो हमारे नाना जी भिनसर में आवाज देते थे, ए जगो सवेरा हो गया है, सुबह का हवा लगाओगे शरीर स्वस्थ रहेगा। पुराने बुजुर्ग हाँ जगाते थे, अभी भी कोई कोई जगाते हैं, लेकिन बाल बच्चा को अच्छा नहीं लगता है। कहता है बूढ़ा बूढ़ी देखो बकबक करते रहता है, चैन नहीं मिलता है इनको। और लोगों को सोने में शांति हो जाता है, लेकिन देर तक सोने के बाद धीरे धीरे जवानी में ही रोगी हो जाता है, बीमार पड़ने लगता है, कई रोग उनके शरीर में आ जाता है। शरीर को रोग को तो हम बुलाते हैं, नहीं तो शरीर जल्दी रोगी नहीं हो सकता है। तो सवेर नहीं उठते हैं, हवा सुबह का नहीं लगता है, धीरे धीरे शरीर में आलस आता है, धीरे धीरे गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, धीरे धीरे हम और बीमार ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सवेरे सोना और सवेरे जगना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नियम है, लेकिन यह नियम नहीं निभाते हैं तो धीरे धीरे हम ही को परिणाम मिलता है। इसलिए भिनसर में भगवान कृष्ण भी जगते थे, भगवान कृष्ण भी भिनसर में जग जाते थे, कुल्ला आचमन कर लेते थे, और जब बैठते थे ध्यान पर तो भगवान कृष्ण कहते थे कि मेरा रोम रोम खिल उठता था आनंद से। उस समय में सब सोए रहते हैं, खास करके जो संसारी आदमी है, जो रात में सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब सोए रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे क्या करते हैं, तो भिनसर में जग जाते हैं और बैठ जाते हैं एकदम आराम से, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। बड़ा उसको चैन मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। संत महात्मा को हम आप अभी संसार में हैं, लोग सोना क्यों चाहते हैं? सोने में भी एक तरह का सुख मिलता है। हाँ, हम आप सोए रहते हैं, किसी को आप जगाते हैं, उसको बड़ा दुख लगता है कि हमको जगाते हैं। सोने में कितना बढ़िया से हम सो रहे थे, जगने के बाद दिमाग पर टेंशन आ जाता है, ये काम है, वो काम है, वो काम है, इससे बढ़िया भले सोए हुए थे, काहे जगा दिए। तो सोने में आपको एक प्रकार का सुख मिलता है, और यही सुख है आप जब सोते हैं तब बिल्कुल अचेत हो जाते हैं, कुछ भी आपको जानकारी नहीं रहती कहां पर क्या है नहीं है, बिल्कुल अचेत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में सचेत रहते हैं और फिर भी बड़ा सुख लगता है, बड़ा शांति मिलती है। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं बड़ा आनंद बुझाता है, बड़ा सुख लगता है, और वह सुख को हम प्रत्यक्ष में जानते हैं कि हमको सुख मिल रहा है। जैसे आप भोजन करते हैं जग करके, कितना आदमी बच्चा सब सोए रहते हैं और उसके मुंह में कोर डालते हैं, जानते भी नहीं हैं, सोए सोए खाते हैं, उसको उतना बढ़िया भोजन का स्वाद नहीं लगता है। लेकिन जग करके जो भोजन करते हैं तो उसको बढ़िया लगता है खाने में। ऐसे ही आप सो करके नींद लेते हैं तो वह आनंद का ठीक ठीक पता नहीं लगता, इतना ही याद रहता है जब आप जगते हैं, कहते आहा आज हम बड़ा आराम से सोए, सोने में हमको बड़ा सुख लगा। लेकिन जगने के बाद पता लगता है। लेकिन ध्यान में जब आपका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो आप प्रत्यक्ष में उसको पाते हैं। जैसे कोई जग करके अमृत पिए, जग करके अमृत पीता है तो अमृत का स्वाद उसको बड़ा ही आनंददायक बुझाता है। तो सो करके किसी के मुंह में अमृत डाला जाए तो उसको क्या पता लगेगा कि हम क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं? जगने के बाद पता लगता है। ऐसे ही जब हम ध्यान में जग करके वह आनंद को पाते हैं, वह सुख को पाते हैं, तो मन परम तृप्त हो जाता है, मन में एक अजीब शांति महसूस होती है। आहा बड़ा सुख लग रहा है। भगवान बुद्ध के एक मौसेरा भाई था, मौसेरा भाई जिसका नाम था नंद। नंद की पत्नी बड़ी सुंदरी थी,
नंद की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। अक्सर सुंदरी जो होते हैं उनके तरफ लोगों का ज्यादा आकर्षण होता है, तो पति अक्सर सुंदरी पत्नी के तरफ अधिक झुकाव होता है। तो इसीलिए उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी, दिन रात उन्हीं के प्रति निहारते रहते थे, देखते रहते थे, आकर्षण बेसी बुझाता था। विवाह अवस्था में तो अक्सर आकर्षण बुझाता है। तो वह नंद के यहाँ भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिए भोजन करने के लिए। तो भगवान बुद्ध गए भोजन करने के लिए। खूब बढ़िया से नंद की पत्नी भोजन बना करके खिलाती है। और जैसे जाने लगे तो अपने पति से कहते हैं कि थोड़ा सा भगवान को आधार दीजिए, भगवान जा रहे हैं तो थोड़ा सा आधार दीजिए, कुछ दूर दे आइए। तो नंद पीछे पीछे जो चलने लगे तो भगवान को देखो बार नहीं बोले कि तुम लौट जाओ, और नहीं बोले तो कैसे लौटेंगे। भगवान के साथ ये भी चले गए जितवन, जहां पर बहुत भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध रहते थे, वहां तक ये भी चले गए। और देखते हैं सब भिक्षु लोग ध्यान करते हैं, ये भी ध्यान करने लगा। जैसा संग वैसा रंग, जल परमाने माछरी, कुल परमाने बुद्धि, और जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। तो जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है। कोई ध्यानी आदमी है, ध्यानी का संग करेंगे तो मन में होगा ओ हमहू कन्या ध्यान करती है, देखती है ध्यान क्या केहन लागे छे। अगर आपको ध्यान करने से शांति मिलने लगती है तब आपके मन में होता है नहीं हमको भी ध्यान करना चाहिए, जुक्ति सीख करके हमको भी ध्यान करना चाहिए। तो वैसे ही नंद देखते हैं सबको ध्यान करते हुए, तो भगवान बुद्ध से कहते हमको भी बता दीजिए ना तौर तरीका कैसे ध्यान किया जाता है, हमको भी दीक्षा दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध उसको दीक्षा दे दिए। जब वो ध्यान करने के लिए बैठते थे तो उनको पत्नी का ख्याल आ जाता था, आहा बड़ी सुंदरी पत्नी थी, छोड़ करके आ गए, कैसे होगा क्या होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। मन का स्वभाव है, मन का ऐसा स्वभाव है। तो बराबर वह ध्यान करते थे तो वही ख्याल आ जाता था। तो धीरे धीरे यह बात लीकेज होने लगा। जैसे हम लोग लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो मुंह से जब निकलता है तो वही दुर्गंध निकलता है। आपको ढकार होता है, कच्चा प्याज खाए हैं तो वैसे ही ढकार होगा, लहसुन खाए हैं ढकार होगा तो वही दुर्गंध निकलेगा। तो भिक्षुओं के साथ तो ये रहते थे, लेकिन ध्यान में सही सही इसका मन नहीं टिकता था। धीरे धीरे लीकेज होने लगा। अरे ये तो जंगल में रह करके ये पत्नियों का ध्यान करते हैं, पत्नियों का नौकरी करते हैं। धीरे धीरे भगवान बुद्ध को खबर होता है। भगवान बुद्ध बुलाए उसको कि नंद तू यहाँ एकांत में रह करके किसका ध्यान करता है। बोले कि भगवान क्या कहेंगे, मेरी पत्नी जब मैं आ रहा था तो मेरी पत्नी बोली कि हमको भूलिएगा नहीं, तो रह रह करके उसी का ख्याल आ जाता है, भगवान क्या करेंगे। बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, आंख बंद करो। आंख बंद करते हैं। भगवान बुद्ध अपने योग बल से ले गए उनको स्वर्ग, जहां पर बहुत उससे भी कई गुना, उनके पत्नी से भी कई गुना सुंदरियां अप्सरा स्वर्ग में घूम रही थी, विहार कर रही थी। उसके बाद कहते आंख खोलो, आंख खोले। कहते क्या देखा। बोले कि बहुत सुंदरी। बोले तुम्हारी पत्नी। बोले कि उसके सामने 0/0। बोले कि हम तुमको 1-2 नहीं 500 अप्सरा मैं तुमको दान दूंगा, लेकिन 1 साल तक बढ़िया से ध्यान करना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। लोभ होता है तब कोनो काम करने में मन लगता है। सत्संगी लोग आए कल, कोई लोभ नहीं मिला, खाली बाबा आए प्रवचन सुना दिए, कोई खास मुनाफा उसको नहीं बुझाया। मन नफा जब होता है तो कोई भी काम करने में खूब मन लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु। दुकानदारी पर क्यों भर दिन बैठे रहते हैं, बातचीत नहीं कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। माता जी इधर ध्यान दीजिए, बाद में गपशप कीजिएगा। गपशप ऐसे लगे ले रहेगा। आए हैं तो थोड़ा देर बढ़िया से सुनिए, और नहीं भी आते तो हमको कोई टेंशन नहीं है। आइए या ना आइए हमसे उसको कोई मतलब नहीं है, हमको अपना काम करना है।
हम अपना अकेले में भी सत्संग ध्यान करते हैं। आप लोग आइएगा तो भी सही, नहीं आइएगा तो भी सही, हम जिसके लिए साधु बने वह काम करते हैं। आए हैं तो ठीक से सुनिए, बोलिए श्री सद्गुरु। तो 500 अप्सरा लोभ दिए, क्योंकि उसको पत्नी के प्रति खिंचाव अधिक था, हाँ, रूप विषय के प्रति खिंचाव अधिक था, इसलिए उनको उससे भी सुंदर अप्सरा दिखाए और बोले कि 1-2 नहीं 500 अप्सरा मैं तुमको दान में दूंगा, लेकिन 1 साल तक ध्यान करना पड़ेगा तब दूंगा। लोग मिला, खूब बढ़िया से ध्यान करने लगे, तब अपना पत्नी का भी ख्याल दिमाग से हटा दिया, खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान करने लगे। साल भर जब पूरा होता है तो भगवान बुद्ध बोले कि नंद आओ इधर। आए, उसके बाद बोले कि मैं तुमको वचन दिया था कि साल भर ध्यान करोगे मन लगा करके तो मैं तुमको 500 अप्सरा दान दूंगा, इसलिए अब तैयार हो जाओ, वह समय आ गया है। वह भगवान बुद्ध के चरण पर गिर जाते हैं, कहते भगवान हमको नहीं चाहिए। मगर क्या हुआ, तुम तो वही अप्सरा के लिए साल भर तक खूब मेहनत किया, ध्यान किया, अब समय आ गया है तो अब क्या हुआ? बोले कि अब हमको नहीं चाहिए। अब हमारे भीतर में ऐसा चीज मिल गया है जिसके सामने में स्वर्ग की अप्सरा भी फीका है। वह कौन चीज वैसा है जो कि सुंदर से सुंदर रूप भी आपको फीका पड़ जाता है? वह है एक बिंदुता। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। जिसको एक बिंदुता दूरबीन हो जाता है, कहते वह दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। हमारे शरीर के अंदर में सब कुछ है, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तवल निशान। अब बहरा शब्द सुने नहीं काम। कहते यह शरीर के अंदर में सारी व्यवस्था है, लेकिन हम उधर नहीं जा पाते हैं, पिंड में ही रहते हैं, इसलिए सोचते हैं कि यही संसार बहुत बड़ा है। लेकिन इस संसार से भी और भी संसार है, और इससे भी और बढ़िया है, दिव्य से दिव्य है, सुंदर से सुंदर है। लेकिन हम इस संसार में रहते हैं, इसलिए सोचते हैं यही संसार सबसे बढ़िया है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा जानिए। हम इस शरीर में रहते हैं तो शरीर से हमारा लगाव है, लेकिन अगर हम अपने अंदर जाएं तो हमारा इतना लगाव बढ़ेगा, अंदर में जाने से इतना अधिक आपके अंदर में शांति बुझाएगा कि बाहर में क्या है। बाहर में तो देख लीजिए सब अशांत हैं, दुकानदार दुकान पर बैठे हुए अशांत होकर के हैं, किसान खेती कर रहे हैं अशांत होकर के, दुनिया में जिसको भी आप देख रहे हैं सब अशांत है। केवल जो ध्यान करते हैं, अपने भीतर में जाते हैं, उसी को शांति मिलती है, और वही महान व्यक्ति एक दिन होता है। हम लोग जो देवी देवता की पूजा करते क्यों करते हैं? वो भी ध्यान किए, अपने अंदर गए, अपने आप को जाने, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है? हमारे अंदर में भी वही चीज है, उनके अंदर में भी वही चीज है, लेकिन हम उसका सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने अंदर गए। जो भी महापुरुष वे अपने अंदर जाकर के अपने आप को देखे, अपने आप को जाने, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है। आया कहां से ए मुसाफिर, जाना तुझे कहां है, इतना तो विचार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। हम लोग कहां से आए हैं, जाना कहां है? क्या हम लोग यही शरीर में रहने वाले थे सब दिन? शरीर में कभी इस शरीर में आए
और फिर कभी इस शरीर से निकल जाएंगे। सदा रहेंगे यहाँ। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कहते हैं सदा न रहा है और सदा न रहेगा। हमारे बाप, माँ, दादा, दादी ये सब आए, हाँ, लेकिन सब चले गए। साथी मेरे चली गए, हम भी चालनहार, लेखा की वाही घड़ी, बाकी के दिन बाद। जो मेरे साथी थे, हमसे भी जो उम्र के छोटे थे, वो भी चले गए। हम भी चलने वाले हैं, हम भी सदा यहां रहने वाले नहीं है। लेकिन कहां जाना है वह जगह को नहीं देखे हैं तो कितना दिक्कत वाली बात है। हम लोग अपना घर देखे हुए हैं या अपना दुकान देखे हुए हैं, तो घर से दुकान आते हैं, दुकान से फिर घर जाते हैं। लेकिन हमको जहां सदा के लिए हम थे, जहां से हमारा आगमन हुआ है, वह घर को नहीं जानते हैं। कहां चले जाएंगे, भटक जाएंगे, रास्ता में क्या होगा। इसको संत महात्मा कहते जानो। आया कहां से ए मुसाफिर, जाना तुझे कहां है, इतना तो विचार लो, बस हो गया भजन। भजन का मतलब ये नहीं है कि ढोलक हारमोनिया लाइए, सब गा लीजिए, गीत गा लीजिए, अवश्य गीत गा करके फिर अपना चले जाइए अपना अपना घर। ये कोई मतलब जो है तरीका नहीं है। मन बहलाने का है कि मन में टेंशन है, मन में चिंता है, घर परिवार में रहते रहते दिमाग टेंशन से भर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए गीत गा लिए, बजा लिए, अलग बात है। लेकिन इससे अस्थाई आपको शांति नहीं मिलती है। अस्थाई शांति आपको ध्यान से मिलती है। जब आप अपने अंदर में जाते हैं तब आपको अपने का पता लगता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना का है। ध्यान में वह शक्ति है कि आपको सब बात का पता लग जाएगा कि हम इससे अगले जन्म में कहां थे, किस जोनी में थे, उससे भी अगले जन्म में कहां थे। मतलब कई जन्म जन्मांतर की बात को आपको याद आ जाएगा। ये ध्यान में, ध्यान की ये विशेषता है। इसीलिए जितने भी महापुरुष वे ध्यान के द्वारा सब कुछ जान गए। रविदास जी महाराज बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत आदमी कहते हैं सत्संग ध्यान करने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर साफ सुथरा है क्या जरूरत है ये सब करने का। लेकिन मन चंगा है आप कैसे समझिएगा, मन आपका बिल्कुल दुरुस्त है कैसे समझिएगा। तो जैसे आप आईना में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही आप आंख बंद करके देखिए कि हमारे मन में क्या क्या आता है, क्या क्या हमारे अंदर में विकार आ रहा है। आपको पता झलक जाएगा कि मेरे अंदर में क्या क्या है। मतलब कहने का, इसीलिए मन चंगा कहने से नहीं बल्कि करने से होगा। रविदास जी महाराज के समय की बात है। रविदास जी महाराज जाति के चमार थे, नीच कुल के थे, लेकिन वे साधारण आदमी नहीं थे, पहुंचे हुए महापुरुष हो गए थे। तो पंडित जी जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तो सोचे कि जा रहे हैं तो रविदास उनको भी कहते हैं जाने के लिए, तो उनके भी पास गए। बोले कि रविदास मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने के लिए, तुम भी चलो। तो रविदास कहते हमको फुर्सत नहीं है, दिन भर में जूता सीता हूं, जूता बनाता हूं, और वह जूता बेच करके परिवार का भरण पोषण होता है, हमारे पास में उतना समय नहीं है इधर उधर जाने का, इसलिए आप जाइए। तो वे जो जूता सीते थे तो सुमरन करते हुए, परमात्मा का नाम जपते हुए, ध्यान करते हुए, ख्याल उसका एकदम मन शांत रहता था, एकांत रहता था, खूब बढ़िया से
वे ध्यान करते हुए काम करते थे, सुमिरन करते हुए हर काम करते थे। कहते हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो पंडित जी जाने लगे तो रविदास कहते हैं थोड़ा ये पान सुपारी लीजिए, मेरे तरफ से गंगा माँ को दे दीजिएगा। तो पंडित जी स्नान स्नान किए, ख्याल आ गया कि उसका दिया हुआ पान सुपारी है, छुएंगे तो फिर स्नान करना पड़ेगा। तो खूट में जो बांध करके रखे हुए थे, खूट खोल करके जैसे देने लगते हैं, गंगा मैया हाथ बढ़ा करके वह पान सुपारी लेती है और फिर अंदर जा करके और एक सुंदर सोने का कंगन, बहुत सुंदर कंगन निकाल करके देते हैं। कहते ये रविदास को दे देना, रविदास का जो पान सुपारी हमें मिला उसके बदले में मैं रविदास को दे रही हूँ। पंडित जी को लोभ हो गया कि वो निचलका जाति, इतना सुंदर कंगन, नहीं, पंडितनी को बढ़िया शोभा देगा। तो वे क्या करते हैं, रविदास के घर की तरफ जो रास्ता था वो रास्ता काट करके दूसरे रास्ता से चले गए घर पर, पंडितनी को देते। पंडितनी बड़ा खुश होती है, गई वह पहन करके राजा के दरबार में, रानी देखती है सुंदर कंगन, राजा से कहते हैं ये सुंदर कंगन तो मुझे चाहिए। तो राजा पंडित जी से वह कंगन रानी को दिलवा दिए। रानी पहन करके अड़ोस पड़ोस में जाती घूमने के लिए। तो कोई प्रजा कहती है कि देखो देखो देखो, एक हाथ में ये सुंदर कंगन है, एक हाथ के देखो कैसा लगता है, खाली खाली है, दोनों हाथ में कंगन रहता तब नहीं बढ़िया लगता देखने में। अब रानी को यह बात लग जाता है दिमाग में। तो रानी आती है और राजा से कहती है कि इसका जोड़ा अगर नहीं लगवाइएगा तो आज दिन से खाना पीना बंद, खटवास। अब राजा चिंतित हो गए, अब क्या करें। तो राजा साहब बुलाते हैं पंडित जी को और कहते हैं कि इसका अगर जोड़ा नहीं लगाओगे तो तुमको फांसी दिया जाएगा। अब बेचारे क्या करते, जाकर के रविदास से कहते हैं, रविदास तुमने जो पान सुपारी दिया था तो गंगा मैया सोने का कंगन दिया था, हमको लोभ हो गया, हम पंडितनी को दे दिए और पंडितनी से रानी ले लेती है। अब रानी कहती है कि इसका जोड़ा लगाओ और नहीं लगाएंगे तो हमको फांसी दे दो, इसलिए अब तुम्हारे ही हाथ में मेरा प्राण है, अब तुम ही मेरी प्राण का रक्षा कर सकते हो। रविदास देखिए बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है। अच्छा कोई बात नहीं। तो जिसमें चावल धोते थे उसी में हाथ देते कठोता में और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब जैसे कंगन वहां गंगा मां से मिली थी वैसे ही सुंदर कंगन वह कठोत से निकाल करके उनको दे दिए। तो मन पवित्र था, मन साफ था, तब न कठोत में भी, चमड़ा धोने वाला कठोत में भी वह सुंदर कंगन निकल गया। ऐसे कह देने से अलग बात है, लेकिन सुमिरन ध्यान के द्वारा उनका मन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था, पवित्र हो गया था, इसलिए कठौती में भी गंगा हो गया, कठौती में भी सोने का कंगन प्रकट हो गया। ऐसे ही हम आपको भी बिल्कुल वैसे ही पवित्र करना, अगर इस मन को पवित्र करना है, इसलिए कहते हैं ध्यान करना चाहिए। एकांत में बैठ जाइए। घर परिवार में रहते हैं तो हर हमेशा कोलाहल में रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक आध घंटा के लिए कमरा बंद कर दीजिए, अकेले हो जाइए और अपने अंदर में झांकिए, अपने अंदर में देखिए कि हम कौन हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला हूं। अभी यह घर है, मकान है, तो हम मकान के अंदर रहते हैं, लेकिन हम मकान नहीं हैं, मकान के अंदर रहते हैं। मेरा हाथ है, मेरा पैर है, लेकिन हम हाथ पैर नहीं हैं। मेरी आंखें हैं, मेरा कान है, लेकिन मैं आंख कान नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं इस शरीर में रहने वाला कौन हूं? तो यह प्रश्न आपके अंदर में आएगा और इसका उत्तर ठीक ठीक आपको ध्यान से मिलेंगे। जब आप अंधकार से प्रकाश में जाइएगा तब आपको अपने आप का झलक मिलेगा कि मैं कौन हूं, इसका थोड़ा सा झलक मिलेगा। और फिर आप प्रकाश से शब्द में जाइएगा, उससे भी और ज्यादा झलक मिलेगा। और जब आप शब्द को पकड़ करके निशब्द में चले जाइएगा
तब आप अपने को ठीक ठीक पहचान जाइएगा कि मैं कौन हूं और परमात्मा क्या है। जो एक लोटा पानी को पहचान लेंगे वह नदी के पानी को भी पहचान लेंगे, समुद्र के पानी को भी पहचान लेंगे। एक गुरुजी कह रहे थे अपने शिष्य से कि बेटा, हम तुम जितने भी हैं संसार में सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। कहते हैं गुरु महाराज ये तो हमको विश्वास नहीं होता है कि हम जितने भी हैं सब एक ही हैं। परमात्मा विशेष ज्ञानवान है, हम अल्पज्ञ हैं, तो दोनों एक कैसे हो सकता है। कहते बेटा कमंडल लो और जाओ गंगा जी से पानी लाओ, गंगा जल लाओ। तो शिष्य गया और गंगा जी से पानी कमंडल में लाए। तो गुरुजी कहते हैं कि ये कहां से पानी लाया। बोले गुरु महाराज गंगा जी से लाया। बोले कि नहीं ये तो गंगा जल नहीं है। बोले नहीं गुरु महाराज अभी हम तुरंत गए और वहां से लाए हैं, गंगा जल है। बोले अरे मैं गया था गंगा जी घूमने के लिए, वहां पर देखिए बड़े बड़े नाव चल रहा है, बड़ी बड़ी मछली है, बहुत आदमी स्नान कर रहे हैं, बहुत आदमी अगल बगल में टहल रहे हैं, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बोले गुरु महाराज ये कमंडल रूपी आवरण में थोड़ा सा जल है, वहां पर तो बहुत जल है। इसी तरह से यह जीवात्मा शरीर रूपी कमंडल में पड़ा हुआ है, इसलिए बुझाता है कि साधारण है, लेकिन वही कमंडल वाला जल को आप गंगा जी में जाकर के मिला दीजिए तो दो हो जाएगा। लोटा का पानी गंगा जी में मिला दीजिए, दोनों दो हो जाएगा, एक हो गया। जल तरंग जीव जल ही समाया, तीव ज्योति संग ज्योति मिलाया, कह नानक भ्रम कटे की वारा, बहुरू ने हो जवला जीव। जैसे लोटा का पानी गंगा जी में मिल करके गंगा जी हो जाता है, ऐसे ही यह जीव परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा में मिल करके एक ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। तब दोनों में दो नहीं रहता है, द्वैत भाव नहीं रहता है, एक ही हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, अब मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव जन्म बहुरे ने ली जाए। फिर आपको संसार में आना नहीं पड़ेगा, आवागमन का चक्र सदा के लिए मिट जाएगा। इसी को समझने समझाने के लिए सत्संग ध्यान की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। 5 पाप से दिन रात कोशिश करते रहिए बचने के लिए। सत्संग ध्यान को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। अगर आप अच्छी गति चाहते हैं, अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सत्संग और ध्यान को अपना साथी बना लीजिए और 5 पाप को सदा छोड़ने का कोशिश करिएगा। तो आपका एलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा और अंत में परमात्मा मिल करके सदा के लिए कृतकृत हो जाइएगा। इन्हीं को समझने समझाने के लिए यह सत्संग का आयोजन करवाए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके परिवार में सद्बुद्धि हो, सद्विचार हो, परमात्मा के प्रति सबका अनुराग हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। आइए एक भजन, उसके बाद आरती। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा, हाँ गुरु की भक्ति अति झीनी, गुरु की गुरु की भक्ति अति धीमी, गुरु की भक्ति
निगुरा क्या जाने, जैसे मैं गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की। भव जल नदियाँ अगम बहे धरवा, भव जल नदियाँ अगम बहे धरवा, भव जल नदियाँ जिसमें 84 के धार, निगुरा क्या जाने, जिसमें गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की। बिन गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, बिन गुरु भक्ति बिन गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, बिन गुरु जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने जम का। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की जम के मुख पर छार, निगुरा क्या जाने जम के। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर गुरु बिन नहीं निस्तार, निगुरा क्या जाने गुरु बिन नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की। श्री सद्गुरु महाराज